हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे थे लेटर राइटिंग की, और लेटर राइटिंग में हमने इसके सारे नियम पढ़ लिए थे। और लेटर कौन सा पढ़ रहे थे हम, पता है आपको? कौन सा लेटर पढ़ रहे थे भाई? फॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे, ठीक है। और फॉर्मल लेटर के मैंने आपको सभी नियम लिखवा दिए, है ना। अच्छा, इसके बाद आज बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। हेडिंग डालो भैया, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। हेडिंग डालो कि भाई हमको फॉर्मेट लिखना है, और फॉर्मेट किसका लिखना है? फॉर्मल लेटर का। किसका? तो एक बार आप अपनी नियम की कॉपी, जो मैंने नियम लिखवाए थे ना, उस कॉपी को अपने बैग के सामने रख लें, ठीक है। और रूल नंबर पहला देखें भाई। रूल नंबर पहला ये था हमारा कि सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर, किस ओर? अच्छा, बाईं ओर बताओ मुझे, इसमें ये वाला बाईं ओर है या फिर ये वाला है? जब मैं यूं हो जाऊंगा तो मेरा जो लेफ्ट साइड होगा ना, इधर वाला, ठीक है, बाईं ओर। तो हाँ, खैरी बगल, ठीक है। बाईं ओर का जानते हो ना, लेफ्ट साइड। आइएगा, सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। किसका पता लिखते हैं भैया? भेजने वाले का। अच्छा, भेजने वाले में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉपी के जो पहली लाइन होती है ना भेजने वाले के पते में, उसमें क्या क्या लिखा जाता है? मकान नंबर, गली का नाम, किसी मार्ग का नाम, किसी चौराहे का नाम, या फिर किसी मोहल्ले का नाम। तो पहली लाइन में लिखेंगे बेटा हम कि सबसे पहले लिखो भैया उसके मकान का नंबर। जैसे मकान का नंबर है 135 और ब्लॉक है बी, ठीक है। इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हो? किसी मार्ग का नाम लिख सकते हो, किसी गली का नाम लिख सकते हो, किसी मोहल्ले का नाम लिख सकते हो, और किसी चौराहे का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुभाष मार्ग, ओके भैया। अच्छा, सुभाष गली भी लिख सकते हैं, सुभाष चौराहा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी लाइन थी उसमें क्या कहा था मैंने कि भेजने वाले पते की दूसरी लाइन में, कौन सी लाइन में भैया? दूसरी लाइन में किसी नगर, कॉलोनी या फिर तहसील का नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन नगर, क्या लिख दिया? ठीक है। अच्छा, मोहन कॉलोनी भी लिख सकते हैं भैया, मोहन कॉलोनी भी लिख सकते हैं, मोहन नगर लिख दिया। और किसी तहसील का भी नाम लिखा जा सकता है। कौन सी लाइन में? दूसरी लाइन में। अच्छा, मैंने कहा था कि भेजने वाले पते की तीसरी लाइन में, कौन सी लाइन में? क्या लिखा जाता है बताओ? जिला। हमारा कौन सा है? भरतपुर, RJ05, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो उस तारीख को क्या किया जाता है भैया? मेंशन किया जाता है, लिखा। तो भेजने वाले पते की चौथी लाइन में क्या लिखेंगे? तारीख। क्या लिखेंगे? और आज की तारीख कितनी है पता है आपको? 28 अगस्त 2000 से लिखे क्या मैंने तारीख? हाँ भाई, ऐसे मत कर देना कि आज की तारीख 28 है और महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त में, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना कि 28/8/2025, ये आपकी मान नहीं होगी, ठीक है। यदि आपने ऐसा लिखा तो नंबर कट जाएगा 1। हाँ जी, इसके बाद मैंने कहा था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा ये था कि एक लाइन खाली छोड़कर, क्या छोड़कर भैया? एक लाइन खाली छोड़कर प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता। भैया हमने मान के चलो यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन क्या कर दी? खाली छोड़ दी। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में, कौन सी लाइन में? और कौन सा पता है हमारा? प्राप्त करने वाला पता, यानी रिसीवर एड्रेस। यानी प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में जिस कार्यालय या फिर जिस संस्था के लिए हम पत्र लिखते हैं उस कार्यालय या फिर उस संस्था के सर्वोच्च अधिकारी का पद लिखा। और पद से पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल। जैसे मान के चलो हमारा जो सबसे ऊंचा अधिकारी है इस संस्था का कौन है भैया? प्रिंसिपल सर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ? और पद से पहले क्या लगा देंगे? द। तो क्या कर दिया भैया हमने? द प्रिंसिपल। क्या लिख दिया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने प्राप्त करने वाले पते की दूसरी लाइन में लिखने को यह कहा था कि जिस अधिकारी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। और कार्यालय से पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑफिस ऑफ द, ठीक है भैया। अच्छा, तो ये अधिकारी हो गए हमारे। और अधिकारी कहाँ का अधिकारी है ये बताओ? केवीएन स्कूल के। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? ऑफिस ऑफ द। और कहाँ की ऑफिस है भैया ये? केवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एतमादपुर बयाना, ठीक है भैया। इसके बाद मैंने कहा था
कि प्राप्त करने, जो हम प्राप्त करने वाले पता लिखते हैं तो उसकी तीसरी लाइन में, कौन सी लाइन में, तीसरी लाइन में जिले का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखे भैया, ध्यान रखना आपको कि ये जो ऑफिस है ये कौन से जिले में पड़ रही है, उसी जिले का नाम लगना है हमको, ठीक है। आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा प्रश्न में कि ऑफिस कौन से जिले में है, ठीक है भैया। तो ये ऑफिस कौन से जिले में बताओ, भरतपुर में। किसमें भैया, अरे केबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कौन सी जगह है, भरतपुर में। कौन सी में, अच्छा। इसके बाद रूल नंबर 3 की ओर आते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा ये था कि एक लाइन खाली छोड़कर, एक लाइन खाली छोड़कर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। किसको लिखते हैं भैया, और सब्जेक्ट को लिखने से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू, अबाउट, फॉर। या तो आप टू लगा सकते हो या फिर अबाउट लगा सकते हो या फिर फॉर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खाली छोड़ दी और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं भैया, सब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भैया, और सब्जेक्ट को लिखने से पहले किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, टू, अबाउट, फॉर। क्या क्या लगा सकते हैं भाई, या तो आप टू लगाओ सब्जेक्ट को चालू करने से पहले, या फिर क्या लगाओ, अबाउट लगाओ या फिर फॉर लगाओ। अच्छा ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट होती है ना वो हमेशा किस में लिखी जाती है, एक ही लाइन में लिखी जाती है। कहीं आप 10 लाइन में लिखते हैं नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा किस में लिखी जाती है, एक ही लाइन में लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे ना इस बात का। इसके बाद मैंने कहा था कि यदि आपका अधिकारी, यदि आपका अधिकारी कोई पुरुष है तो उसके लिए लगा देंगे सर, और यदि आपका अधिकारी कोई महिला है तो उसके लिए लगा देंगे मैडम, ठीक है भैया। और ध्यान रखना कि सर या मैडम के बाद कभी भी कॉमा का प्रयोग नहीं करते। अब भाई लिखवाया था कि मैंने कॉमा लगाना कि नहीं लगाना, नहीं लगाना। तो आप ध्यान रखना कि सर या मैडम के बाद क्या नहीं लगाते, कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। मेरे पास जगह स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ रहा, आपको लाइन छोड़नी है, ठीक है, अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने कहा था कि हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं। वो लाइन कौन सी थी, आपको याद है क्या, हाँ, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। सभी को याद हो जानी चाहिए एकदम। तो भैया जो वो लाइन थी ना, जैसे मान लो हमारा सर यहाँ तक आ गया तो यहाँ से लिखनी है, अगर मैडम हमारे यहाँ तक आ गया तो यहाँ से लिखिए, ठीक है। और ये सर या मैडम वाली जो लाइन है ना बेटा, ये एंड तक क्या करनी है, खाली छोड़नी है, ठीक है। तो वो लाइन थी भाई हमारी कौन सी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। और इसके बाद मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती, ये कहा था ना। इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती है। तो भैया हम 3 या 4 लाइन लिख देंगे। मान के चलो कि हमारी वो 3 या 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 3 या 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने कहा था कि हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से, वो भी याद है क्या आपको, तो बोलिएगा भाई वो लाइन कौन सी थी, वेरी गुड। आई होप दैट यू टेक इट सीरियसली। मुझे आशा है कि तुम इसे गंभीरता से लोगे, यू टेक इट सीरियसली एंड डू नीडफुल वर्क एज सून एज पॉसिबल। क्या लाइन थी भैया कि आई होप दैट यू टेक इट सीरियसली एंड डू नीडफुल वर्क एज सून एज पॉसिबल। याद हो जानी चाहिए सभी को, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर मैंने आपको एक नियम बताया था, वो नियम था कि इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है। क्या लिखते हैं भैया, पहले लिखते थे ना थैंक यू, पहले लिखा जाता था ना थैंक यू। अब उसको अपडेटेड वर्जन करके हमने क्या कर दिया, विद थैंक्स। क्या कर दिया भैया। इसके बाद फिर मैंने एक नियम लगाया था और उस नियम में कहा था कि फिर आपको लिखना पड़ेगा यूअर्स सिंसियरली या फिर फेथफुली या फिर ट्रूली। अच्छा भैया ओबिडेंटली का प्रयोग नहीं करना है आपको, किसका प्रयोग नहीं करना है, और ओबिडेंटली का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि ओबिडेंटली सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक चलता है, ठीक है। अब आप आ चुके हो 10th क्लास में, तो 10th क्लास में इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो सब कौन कौन से भैया हमारे, या तो आप लगाओ सिंसियरली या फिर लगाओ फेथफुली या फिर लगाओ ट्रूली। आगे बात समझ में।
इसके बाद मैंने आपको कहा था कि यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिख देंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया हमारा इसके बाद क्या आएगा, नाम, और नाम नहीं है तो क्या कर देंगे, अपनी तरफ से कोई नाम लिख देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने कहा था कि यदि आपको उचित लगे, यदि आपको अच्छा लगे, यदि ये लेटर आपका कम पड़ा है लिखने में, तो ऊपर से जो हमारा सेंटर एड्रेस है इसको आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता भी नहीं है। यही कहा था ना कि यदि आप लिखना चाहो तो सेंटर एड्रेस को लिख सकते हो, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। अरे आई बात समझ में कुछ। तो आपको जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, हाँ भाई क्या लिखेंगे, फॉर्मल लेटर, तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटर एड्रेस, उसके बाद लिखना पड़ेगा रिसीवर एड्रेस, उसके बाद लिखनी पड़ेगी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये सर या मैडम, और इसके बाद ये लाइन, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन, उसके बाद फिर अपनी तरफ से 1 लाइन, उसके बाद विद थैंक्स, उसके बाद योर सिंसियरली फेथफुली या फेथफुली, उसके बाद यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ तो उस नाम को, अन्यथा अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, फॉर्मेट रहा, यानी एक प्रारूप है, क्या भैया ये, यानी इस प्रकार से आपको एक लेटर लिखना है, वो लेटर कौन सा है, फॉर्मल। हाँ भाई फॉर्मेट को उतारो और इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें फिर करेंगे। हाँ भाई अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है ना, बेटा तो ना। देखो एक क्वेश्चन लिखा बेटा, और उस क्वेश्चन के अनुसार फिर हमको एक लेटर लिखना है ना। क्वेश्चन है हमारा कि सपोज दैट यू आर आलोक शर्मा फ्रॉम महादेव गली 149 महादेव गली, ठीक है, महादेव गली प्रेम नगर जयपुर है। हाँ लिखते चलो प्रश्न को, है ना। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, you are facing the problem of water supply in your area, so write a letter to the district collector for to complaining about proper water supply to complaining proper water supply in your locality। भैया प्रश्न को उतारो और उतारते उतारते सुनते चलो कि सपोज माने कल्पना करो, दैट माने की, और क्या कल्पना करो कि यू आर आलोक शर्मा, तुम कौन भैया, आलोक शर्मा, ठीक है। लड़कियां भी क्या है, आलोक शर्मा, ठीक है। सपोज करो, बस कल्पना करनी है हमको, यू आर आलोक शर्मा की तुम आलोक शर्मा हो फ्रॉम, अच्छा कहाँ से हो तुम, तुम्हारे मकान का नंबर है 139 और ब्लॉक कौन सा है, सी, महादेव गली प्रेम नगर जयपुर के रहने वाले हो। कहाँ के रहने वाले हो आप, महादेव गली प्रेम नगर जयपुर के रहने वाले हो। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तुम सामना कर रहे हो समस्या का, किसका भैया, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम यानी तुम समस्या का सामना कर रहे हो। अच्छा किसकी समस्या है, ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की सप्लाई की समस्या है, इन यूर एरिया तुम्हारे क्षेत्र में। सो माने इसलिए, राइट माने लिखो, ए माने एक, लेटर माने पत्र, इसलिए क्या लिखो भैया, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसके लिए, जिला के कलेक्टर के लिए लिखो, ठीक है। उसके बाद अच्छा क्या कहना उनसे, टू कंप्लेनिंग यानी शिकायत करनी है, अबाउट यानी के बारे में, और किसके बारे में, प्रॉपर वाटर सप्लाई इन यूर लोकेलिटी की, तुम्हारे क्षेत्र में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। क्या नहीं हो रही है भैया, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, यानी पानी नहीं आ रहा है नियमित रूप से, इसलिए तुमको किसको पत्र लिखना भैया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, किसको,
अच्छा आपको कुछ समझ में आया इस प्रश्न में? भेजने वाला कौन हुआ? आलोक शर्मा। कौन हुआ भैया? और उसका पता क्या हुआ? 139 महादेव गली प्रेमनगर जयपुर का। अच्छा कहाँ का रहने वाला है ये? महादेव गली प्रेमनगर जयपुर का। तो भेजने वाला कौन हो गया हमारा? आलोक शर्मा। अच्छा किसको भेज रहे हैं? कलेक्टर को। किसको भैया? तो प्राप्त करने वाला कौन हुआ? कलेक्टर। कौन हुआ? ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट इसमें क्या है पता आपको? देखो आपको यदि प्रश्न में सब्जेक्ट नहीं मिल रही है, सब्जेक्ट नहीं मिल रही है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि सब्जेक्ट हमेशा प्रश्न में आपको या तो 2 से मिलेगी या फिर 4 से मिलेगी या फिर अबाउट से मिलेगी। तो 2 के बाद देख लो या फिर 4 के बाद देख लो या फिर अबाउट के बाद देख लो, आपको क्या मिल जाएगी? तो देखो भैया इसमें सब्जेक्ट यहाँ से हो रही है टू कंप्लेनिंग प्रॉपर वाटर सप्लाई, ठीक है, इन यूर लोकलिटी। यानी शिकायत करनी है और किसकी शिकायत करनी है? नियमित वाटर सप्लाई की इन यूर लोकलिटी। तुम्हारे क्षेत्र में क्या नहीं हो रही है? प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या करनी है तुमको? कंप्लेनिंग करनी है, शिकायत करनी है, ठीक है भैया। तो लिखे फिर इसको। अब देखो इधर ए लड़कियां प्लीज, अब आवाज नहीं, एक एक नियम के अनुसार इस प्रश्न को डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि भेजने वाले का पता लिखा जाता है। अच्छा भेजने वाले का पता इसमें दिया हुआ है ना, तो भैया उस पता को बोलो 139 महादेव गली प्रेम नगर जयपुर, प्रेम नगर। अच्छा तारीख कौन सी लिखेंगे आप? इसमें तारीख छोड़ रही है ना, तो आज की तारीख, ठीक है भैया। तो इसमें भेजने वाले का पता दे रखा था कि इसका पता है भैया 139 तो मकान नंबर है, इसके बाद महादेव गली है, ठीक है, उसके बाद प्रेम नगर है और जयपुर। तो हमने देखो पहली लाइन में क्या क्या लिख दिया? किसी गली का नाम, दूसरी लाइन में क्या लिख दिया? किसी नगर का नाम, और तीसरी लाइन में जिला। आगे बात समझ में? इसके बाद हमने एक लाइन खाली छोड़ दी। क्या कर दी? एक लाइन खाली छोड़ दी। और इनको देखो महानुभावों को, हाँ भाई लिख दिया ना हमने। अच्छा इसके बाद क्या कहा था मैंने कि प्राप्त करने वाले का क्या लिखते हैं? अच्छा इसमें प्राप्त करने वाला कौन हुआ? कलेक्टर। क्या हुआ भैया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ। तो उस सबसे पहले क्या लिखा जाता है? उसका पद। क्या लिखते हैं? और पद से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल। तो क्या लिख दिया हमने? द कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑफिस का नाम। किसका नाम? तो ऑफिस का नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे? ऑफिस ऑफ द। अच्छा कलेक्टर कहां पर बैठता है? किसमें बैठता है भैया? डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अरे जहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस होगी उसी को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट सुना होगा तुमने, ठीक है। जिला अधीक्षक बोला जाता है इसको। अरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या बोलते हैं? और जिला अधीक्षक जहां पे बैठा है उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, ठीक है भैया। इसके बाद अच्छा कहां का कलेक्टर है ये? जयपुर का। कहां का भैया? इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ो, क्या लिखते हैं? अच्छा इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखी है? सब्जेक्ट को लिखने से पहले आप किस किस का प्रयोग कर सकते हैं? या तो 2 से लिखो या फिर 4 से लिखो या फिर अबाउट से लिखो। तो भैया यहाँ पर ऑलरेडी 2 से दे रखा था, 2 से लिख देंगे ना। टू कंप्लेनिंग प्रॉपर वाटर। अच्छा ध्यान रखना कि जब आपके प्रोनाउन दिए हुए हैं तो प्रोनाउन को किसमें चेंज कर देते हैं? बदल देते हैं। यूर का क्या बन जाएगा? अवर। क्या बन जाएगा? यू का क्या बन जाएगा? या तो बनाओ आई या फिर बनाओ बी। अरे यूर का क्या बन जाएगा? यू का क्या बनाओ? या तो बनाओ आई या फिर बनाओ बी। आई तो मेरे लिए और बी हम सब के लिए, ठीक है। तो यू को चेंज करना होता है। इसके बाद इन यूर की जगह क्या कर देंगे? लोकलिटी, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक लाइन कौन सी थी? अच्छा इसके बाद क्या लगाना हमको? सरिया मैडम। कलेक्टर जी हमारे सर ही हैं, यानी कोई पुरुष ही है ना, तो क्या लगा दिया हमने? और इसके बाद कॉमा लगाऊं क्या? तो इसके बाद एक लाइन थी, वो कौन सी थी? आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट। भैया वो लाइन लिख दी। इसके बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? अच्छा सब्जेक्ट क्या है हमारी? कि टू कंप्लेनिंग प्रॉपर वाटर सप्लाई। किसके बारे में लिखनी है हमको? यानी आपके एरिया में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है तो उसके बारे में आपको क्या लिखिए? 3 या 4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि आई एम आलोक शर्मा। क्या लिख देंगे? आई एम आलोक शर्मा
और कहाँ को भैया आई? फ्रॉम 139C महादेव गली, क्या हुआ? फ्रॉम महादेव गली प्रेम नगर जयपुर। हाँ भाई, इसके बाद देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो यू को बदल दो आई में। किसमें? तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर in our area, in our we are very trouble, we are very trouble, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, ड्यू टू LACK लेक ऑफ वाटर एंड डू नॉट कंप्लीट एंड could not complete the basic need of human beings। अब भैया ये मैंने मान के चलो मैंने क्या लिख दी? सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिख दी, ठीक है। देखो यहाँ तक तो मैंने किस में से उठा लिया? प्रश्न में से उठा लिया। इसके बाद एक लाइन जोड़ दी कि वी आर ट्रेवल, हम बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्या भैया? बहुत ही ज्यादा परेशान है ड्यू टू लेक यानी कमी के कारण, और किसकी कमी कारण? और वाटर यानी पानी की कमी के कारण, एंड और कुड नॉट कंप्लीट और पूरा नहीं कर सकते द बेसिक नीड यानी जो हमारी बेसिक नीड होती है ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो आदमी की बेसिक नीड होती है, तो पानी की कमी के कारण हम उनको भी पूरा नहीं कर सकते और हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है भैया। इसके बाद माने तो हमने यहाँ तक लिख दिया, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Many diseases are spread in our area due to of this, बहुत सारी बीमारी इससे क्या कर रही है भैया? फैल रही हैं। क्या हुआ? कोई बात है? मान के चलो हमने यहाँ तक 3 या 4 लाइन किसके बारे में दी? सब्जेक्ट के बारे में। फिर इसके बाद क्या था कि अपनी तरफ से एक लाइन लिखती है। मान के चलो हमने यहाँ तक लिख दिया, तो यहाँ से हमको शुरू करनी है वो लाइन, इसमें नहीं लिखनी है, आगे कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से। वो लाइन कौन सी थी भैया? आई होप दैट यू टेक इट seriously and do needful work as soon possible। और यहाँ पर और लिखना चाहते हो तो भैया you solve the problem, ठीक है भैया। कि मुझे आशा है कि तुम इसे क्या लोगे? गंभीरता से लोगे। एंड और डू माने करोगे नीडफुल वर्क यानी आवश्यक कार्य है एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी। इसके बाद मैंने कहा था क्या लिखते भैया? विद थैंक्स। क्या लिखा जाता है? विद थैंक्स। और उसके बाद क्या लिखेंगे? यूअर्स, या तो लिखो सिंसियरली, ठीक है, मैंने सिंसियरली लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो क्या नाम है उसका? आलोक शर्मा। और ध्यान रखना कि भैया यहाँ पर तो आप 1 या 2 पन्ने में लिख सकते हो, यानी आधा इधर लिख सकते हो, आधा उधर लिख सकते हो लेटर को। लेकिन जब आप बोर्ड की कॉपी में लिखो तो इस पूरे फॉर्मेट को एक ही पन्ने में लिखना है। ये नहीं करना वहाँ पे कि आपको आधा इधर लिख दिया आपने और आधा उधर लिख दिया, हो सकता है आपका नंबर काट ले एग्जामिनर, ठीक है। आपको किसमें लिखना है? सिर्फ एक ही पन्ने में लिखना है। उतारो भाई, काट ही लेगा, काट सकेगा नहीं, काट ही लेगा।